ओके, मुझे बताएं कि आपके पास पेन और पेपर तो होगा। हेलो। सॉरी, आपने क्या पूछा? आई वाज आस्किंग कि आपके पास पेन और पेपर तो होगा है जी, आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। बेसिकली आज मैंने आपके लिए एक 90 डेज का प्रपोजल प्लान बनाया है, ठीक है, कि ठीक उसमें है। हम लोग आपके लिए क्या क्या करेंगे, उसके अंदर क्या डिलीवरेबल्स होंगे, ठीक है, क्या हमारे की एक्शंस होंगे, कुछ फेजेस हैं। फेजेस वाइज मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगी। लाइक 5 हमारे फेजेस होंगे, ठीक है। 5 स्टेजेस है बेसिकली, ठीक है। हर एक स्टेज पे कुछ की एक्शंस हैं, कुछ डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है। जब हमारी सेकंड स्टेज आएगी उसके अंदर हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, 8 से 9, जिसको अगर हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग एक ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक कैंपेन थीम बताने लगी हूँ, ठीक है। ये ड्राफ्ट कैंपेन थीम है, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकते। ये ड्राफ्ट कैंपेन थीम है जो कि हमारी रिसर्च एंड स्ट्रेटजी के दौरान चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है, फोकस करें अपने पेशेंट्स पर, रेवेन्यू हम संभालेंगे, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश वर्जन में देखें तो इंग्लिश वर्जन में कुछ इस तरह है। ओके, इंग्लिश वर्जन में है, फोकस ऑन योर पेशेंट्स, वी विल फोकस ऑन योर रेवेन्यू, ठीक है। अगर इस थीम को हम लोग देखें, इस थीम का कॉन्सेप्ट देखें, तो इस थीम का कॉन्सेप्ट ये है। ये थीम एक्यूबल सॉल्यूशंस को एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट पार्टनर शो करता है। डॉक्टर्स को ये यकीन दिलाया जाएगा कि वो अपनी पेशेंट केयर पर कंसंट्रेट करें, जबकि एक्यूबल उनकी कॉम्प्लेक्स बिलिंग प्रोसेसेस को सीमलेस और ट्रांसपेरेंट बनाता है। हर क्लाइंट के लिए डेडिकेटेड टीम लीड आपके यूनिक डिफरेंशिएटर को हाईलाइट, ठीक है। सो बेसिकली ये जो थीम है, फोकस करें अपने पेशेंट्स पर, रेवेन्यू हम संभालेंगे, ठीक है। तो हम ये डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि आप जस्ट अपने पेशेंट को फोकस करें, उनको सर्व करने में फोकस करें, उनकी परेशानियां सॉल्व करने में फोकस करें। हम जो है हम खुद की आपकी रेवेन्यू को संभालेंगे, हम देखेंगे चेक एंड बैलेंस, हम देखेंगे हर एक चीज हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्राफ्ट की टीम थी, नो डाउट। ये रिसर्च एंड स्ट्रेटजी के दौरान जब हम लोग रिसर्च और स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रहे होंगे तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। मुझे बताएं कि अभी के लिए आपको कैसी लगी, जस्ट फॉर नाउ। जी, आई एम सेटिस्फाइड, यही मेरा टारगेट था। दैट्स बिल्कुल, वेल पुट। दैट्स गुड। ओके, अब हम चलते हैं अपनी 5 स्टेज डिजिटल स्ट्रेटजी की तरफ, जो जिसके अंदर हमारी जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है रिसर्च एंड स्ट्रेटजी। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है इनिशियल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन सेट करना है, और एसईओ ग्राउंड वर्क हमने बनाना है, ठीक है। अगर कुछ की एक्शंस की बात करें तो पहला की एक्शन हमारे पास आता है मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री और कॉम्प्लेक्सिटीज की डिटेल रिसर्च, ठीक है। यानी उसकी जो इंडस्ट्री है हमने वो देखना है, और जितने हमारे मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स बैठे होंगे हमने उनको एनालाइज करना है। लाइक उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, और क्या यूनिक स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा लोग उनके पास जा रहे हैं, ठीक है। क्लिनिक्स उनके पास हैं, डॉक्टर्स उनके पास हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये मार्केट की एक डिटेल रिसर्च करनी है। उसके बाद हमें पूरे कीवर्ड्स और कंटेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। लाइक हमारे क्या कंटेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, किस तरह की, लाइक हमारे आर्टिकल्स होने चाहिए, किस तरह की हमारी वीडियोस वगैरह होनी चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है टारगेट ऑडियंस सेगमेंट्स डिफाइन करना, ठीक है। क्या हमारी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल क्लिनिक्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स, ठीक है। हम लोगों ने पूरा डिफाइन करना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ पे है, किस किस जगह पे है, और कैसी कैसी ऑडियंस हो सकती है, ठीक है। उसको हम पूरा एक लिस्ट डाउन करेंगे, उसका हम एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, जिनको हम लोगों ने टारगेट करना होगा इन फ्यूचर जब हमारी कैंपेन रन होना स्टार्ट होगी। अगर हम अपने लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हम केपीआईज और सक्सेस मेट्रिक सेट करेंगे, और शुरू में हम लोगों ने जो मीटिंग का गोल रखना है वो तकरीबन 3 से 4 मीटिंग्स का गोल रखना है। केपीआईज क्या होते हैं? केपीआईज होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो कि आप जस्ट एज्यूम करते हो कि जब आपकी कैंपेन लाइव होगी तो आपको ये रिजल्ट्स आने चाहिए। यानी आप फॉर एग्जांपल दिन की 10 लीड्स आने चाहिए आपके पास, ये रिजल्ट्स होते हैं कि केपीआई जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो जस्ट एजम्पशन पे चल रहा होता है। लेकिन जो के आर ए एस होता है यानी की रिजल्टेंट एरियाज,
वो जब आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाती है और जब आप उसके रिजल्ट को देखते हो, उसको मेजर करते हो, तब आप देखते हो कि क्या केपीआईज और केआरएस बराबर आई है कि नहीं। अगर बराबर नहीं आई तो क्यों है, क्या गैप आया है, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अब हम इसमें और बढ़ते हैं। बेसिकली ये कुछ की एक्शन है फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हम लेंगे। मुझे पता है आपको की एक्शन क्लियर है। जी जी। परफेक्ट। ये मुझे बताएं केपीआई की दूसरी केआरएस क्या है इसका? आपकी आपकी आवाज कट रही है। एक तो जी केपीआईज है ना, अब ठीक जी आवाज जी। आ रही है? हाँ अभी और आ रही दूसरा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? के? है। KPI स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जी जी, दूसरा जो है। KRAS अच्छा, दिस स्टैंड्स फॉर? की रिजल्टेंट एरियाज। ठीक। ठीक। ठीक है जी, यू कैन कंटिन्यू। मैं ओके। सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपकी आवाज फिर कट रही है। अब ठीक आ रही है जी? हाँ हाँ जी अब आप। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड जी करना मैं क्या चाहता कह हूँ रही जो जी, जो थी। आपने इनिशियल हमारा प्लान जो सबसे पहली चीज डिस्कस की थी कि वी विल हैंडल एवरीथिंग फॉर द क्लिनिक्स एंड दे कैन फोकस ऑन द पेशेंट। ठीक है। क्या उसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो क्लिनिक्स एंड डॉक्टर्स एक्सपेक्ट अ बिगर रेवेन्यू फ्रॉम अस। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उनका रेवेन्यू इंक्रीज करें। असल चीज ये है, जो हमने उनके लिए इंश्योरेंस क्लेम्स करने हैं उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो और उनका रेवेन्यू हम बढ़ाएं। तो आप उसमें प्लीज ये ऐड कर दीजिएगा कि मतलब वी विल इंक्रीज जी, वी विल इंक्रीज योर रेवेन्यू, our claims processing rate is really high और we are doing this at a very good price as well। तो ये सिर्फ दो तीन चीजें हैं, प्लीज आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आप आगे बेशक कंटिन्यू। इसमें कोई इशू नहीं, ये चीजें ऐड आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इंशाल्लाह होती जाएंगी। जब ठीक। आपके साथ आप जब इंशाल्लाह ऑन बोर्ड होंगे तो आपके साथ डेली एक पर्सन बैठा करेगा जिसके साथ आपकी 1-to-1 मीटिंग होगी। ठीक है। सर जस्ट गिव अ मोमेंट, अजान हो रही है फिर मैं दोबारा कॉल करती तो हेलो। जी। ओके थैंक्स फॉर द
ओके, आई वाज सेइंग कि आपकी 1-to-1 मीटिंग हुआ करेगी, ठीक है, आफ्टर ऑनबोर्डिंग इंशाल्लाह, जिसमें हर रोज आपको डेली का 1 आवर मिला करेगा, ठीक है। उसके अंदर आपके साथ एक बंदा होगा, ठीक है, वो आपके साथ डेली आपको बताया करेगा कि आज हमने ये किया या आज हम लोग ये कर रहे हैं। हर एक चीज डिस्कशन से, ट्रांसपेरेंसी से होगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये जस्ट एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, ठीक है। हर एक चीज आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया करेंगे, उसके बाद ही इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन पे चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा ओके, सॉरी, एक बात मैंने पूछनी थी, आप लोग बेस्ड कहाँ पे हैं? लाहौर बेस्ड। लाहौर, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ओके, आप लाहौर से हैं? नहीं, मैं तो पेशावर से। ओके, ओके। बेसिकली अब जो उसके फर्स्ट स्टेज के डिलीवरेबल्स थे, डिलीवरेबल्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग ब्रांड पोजिशनिंग डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, हम लोग कैंपेन सिस्टम मैप को फाइनलाइज करेंगे, हम लोग 90 डेज का एक्शन कैलेंडर तैयार करेंगे, यानी नेक्स्ट 90 डेज का जितना भी हम लोगों ने कैलेंडर तैयार करना होगा कि फर्स्ट 30 डेज में ये होगा, नेक्स्ट 30 डेज में ये होगा, फिर उसके नेक्स्ट 30 डेज में ये होगा, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग आपके कंपेटिटर्स का भी करेंगे और नो डाउट हम आपका भी स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकती है और हमें थ्रेट्स क्या है मदद से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग केपीआई शीट तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो टाइम लाइन है, ये तकरीबन हमारा जो लेगी 1 to 2 वीक इसकी टाइम लाइन होगी, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते हमारा टाइम लेगी। अगर हम अपने स्टेज 2 की तरफ चले, विच इज कैंपेन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी इसमें हम लोग अपनी ब्रांड पोजिशनिंग को देखेंगे, ठीक है, कि हम अपने ब्रांड को किस तरह पोजिशन कर सकते हैं। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है मेडिकल बिलिंग सर्विसेज के लिए फाउंडेशनल कंटेंट और इनिशियल मार्केटिंग एसेट्स तैयार करेंगे, ठीक है। जितने मतलब जितना भी कंटेंट होगा, लाइक हम लोगों ने क्या पोस्ट बनानी है, किस तरह की पोस्ट बनानी है, उसका कंटेंट, उसकी स्क्रिप्ट, हर एक चीज, एडिटिंग क्या करनी है, कितनी वीडियोस बनवानी है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना है, हर एक चीज, ठीक है। अब इसके जो की एक्शंस होंगे, वो कुछ की एक्शंस ये हैं कि हम लोग डीवीसी एक तैयार करेंगे जो यूएस बेस्ड टीम और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि एक यूएस बेस्ड टीम है और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, एक पूरी डीवीसी होगी, डिजिटल वीडियो कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पोस्ट होंगे, पोस्ट कॉमन बिलिंग चैलेंजेस एड्रेस करेंगे, ठीक है। जितनी पोस्ट होंगी हम लोग तो इसमें दिखाएंगे क्या क्या चैलेंजेस मतलब होते हैं किसी भी को, किसी भी स्मॉल क्लिनिक्स को, ठीक है, क्या क्या चीजें चैलेंजेस क्या आती है, क्या आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हम लोग कुछ गिफ्ट्स होंगे, ठीक है, जो इक्विबल के साथ काम करने की सिंपलिसिटी दिखाएंगे, ठीक है। ये अभी जस्ट एक ड्राफ्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होंगी, डिफरेंट स्टाइल से हम लोग मतलब डीवीसी पोस्ट हर एक चीज रील्स वगैरह तैयार करेंगे। फिर फोर्थ में आता है कि वेबसाइट के लिए एसईओ फ्रेंडली कंटेंट डेवलप करेंगे जो कि मेडिकल बिलिंग कीवर्ड्स पे होगा, ठीक है। लास्ट में होगा कि जो वेब पेजेस हैं उनको हम टारगेट कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे, जो लाइक हमारे वेब पेजेस पहले ही बने होंगे, ठीक है, उनको हम लोग टारगेट कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे कुछ की एक्शंस थे। अगर हम डिलीवरेबल्स की बात करें तो डिलीवरेबल्स इसमें होंगे कि हम लोग गूगल ड्राइव कंटेंट बैंक, जिसमें क्रिएटिव्स और वीडियोस हम लोग वो उसमें हो जाएगा तैयार, ठीक है। जितने क्रिएटिव सेंड करने होंगे, वीडियोस वो सारे बन जाएंगे। एसईओ रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया होगा हमारा। और लास्ट में होगा इनिशिएटेड एड कैंपेन्स होंगी हमारी, ठीक है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इसकी जो टाइमलाइन होगी वो तकरीबन 3 से 5 हफ्ते ये लगेंगे इसमें। मुझे बताइए कि आपको स्टेज 2 की जो ब्रांड डेवलपमेंट है वो क्लियर है? जी, समझ आ रही है मुझे। परफेक्ट। अगर अब हम इसी के अंदर कुछ स्ट्रेटजीज को चलते हैं जो कि अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है, लिखने वाली भी है और सुनने वाली भी है। ठीक है। ओके, सबसे पहली स्ट्रेटजी है हमारे पास रील्स मार्केटिंग। रील्स मार्केटिंग कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि हमने न्यू डाटा करते हुए न्यू याद करती, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पुरानी स्ट्रेटजी है लेकिन एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर हम इस पर आज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह सकते हैं, तो हमें इस पर कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। सबसे अच्छा, पहला ये अगर हम लोग क्या स्ट्रेटजी है, ये तो प्लीज एक्सप्लेन करें। की आवाज करती है। जी, मैंने कहा आप बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करें। ओके, पहली स्ट्रेटेजी जो है हमारी रील्स मार्केटिंग, उसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट है वो आता है टेस्टिमोनियल पार्ट। टेस्टिमोनियल पार्ट में क्या होता है कि हम लोग अपने क्लाइंट से या जिसको भी हमने सर्विस दी है हम उनसे टेस्टिमोनियल्स बनवा लेंगे, ठीक है।
टेस्टिमोनियल्स कितनी देर के हो सकते हैं, 30 सेकेंड्स का हो सकता है, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड या 60 सेकेंड्स, ठीक है। इतनी देर का हम टेस्टिमोनियल बना लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम एक क्यूबिल सॉल्यूशंस के साथ क्यों काम किया, उनका हम लोग या तो प्रॉस एंड कॉन्स डिफाइन कर देंगे, यानी कि किसी और कंपनी को कह देंगे, किसी और कंपनी का के साथ हम कंपैरिजन करवा लेंगे कि मैंने उस कंपनी के साथ काम किया था, लेकिन ना तो उन्होंने वो मेरे रेवेन्यू जनरेट कर पाया सही तरह, और ना ही वो मेरी सही तरह मदद कर पाए। लेकिन एक्यूबल के साथ जब मैंने काम किया तो इतनी आला कंपनी के ना सिर्फ मेरा रेवेन्यू जनरेट करती थी, बल्कि हर एक चीज जो मेरी हेक्टिक थी, मेरे लिए हेक्टिक था दिन का, वो उन्होंने अपने सर पे ले लिया, और उनकी जो टीम है वो 24/7 सपोर्ट देती है, और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप भी जरूर इनसे ट्राई करें, ठीक है। लाइक इस तरह की डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हो सकती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है जो हम टेस्टिमोनियल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मुझे बताएं टेस्टिमोनियल वाला पार्ट आप क्लियर है? टेस्टिमोनियल वाला पार्ट क्लियर है। इसको आपने जो स्ट्रेटेजी का नाम क्या था, व्हील क्या, वो मुझे समझ नहीं आया। रील्स मार्केटिंग। रील्स, या आर फॉर रील्स ना? यस, ये आप फॉर रील्स। ये होगी रील्स मार्केटिंग में टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, आई गॉट इट, यू कैन मूव अहेड। ओके, सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है टू वे कॉन्वर्सेशन। टू वे कॉन्वर्सेशन इज बेसिकली एक पॉडकास्ट जिसके अंदर दो बंदे आमने सामने बैठे होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स को हम आमने सामने बिठा देंगे और वो उनमें से कोई एक आपके बारे में बात करे कि मैंने एक्चुअली की सॉल्यूशन सर्विसेज की मतलब वहां ये पर सर्विस जी वेरी गुड, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, कॉन्वर्सेशन। वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं ना यूएस में, वो बड़े दूसरेबाज हैं। सॉरी, दोबारा देखो। मैंने कहा वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस, जो आप दूसरा प्लान बना रही, ऐसा है क्योंकि देखें डॉक्टर्स तो यूएस के हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वन। दूसरा, उसके बावजूद भी दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, तो वेरी डिफिकल्ट बट वी कैन ट्राई, तो ठीक है। इस वीकेंड और ऑल्सो ये लाजमी है कि डॉक्टर्स ही हो, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं यूएस के, ठीक है। और वो दो आमने सामने इन्फ्लुएंसर्स बैठ जाए, जस्ट वो डॉक्टर बन के बैठ जाए और वो हमारे लिए भी शूट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग, हाँ दैट्स पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। तो टू वे कॉन्वर्सेशन में इस तरह ही होगा कि टू वे कॉन्वर्सेशन में दो बंदे आमने सामने बैठ जाएंगे और एक बंदा आपके बारे में बात करने लग जाएगा, आपके बेनिफिट्स के बारे में बात करने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह की उसके लिए हम लोग को एक अच्छी सी मैच्योर स्क्रिप्ट बना लेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, अगर हम इसमें अपने लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड कुछ भी हो सकता है कि ट्रेंडिंग कोई मीम हो सकती है, हम लोग मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कोई रील बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तान में ट्रेंड चला था करा देंगे या कोई पूछता क्या ये हो जाएगा, तो आगे से हाँ हो जाएगा। तो हम लोग अगर अपने क्लाइंट्स के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो अपने लिए बनाते ही हैं लाजमी। इसमें ये था कि एक बंदा आया वीडियो, उसने कहा कि क्या आप वीडियो एडिटिंग करवा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। एक और आया उसने क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग करा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। एक और आया उसने क्या आप वेबसाइट बना देंगे, तो हाँ जी करा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ट्रेंड फॉलो, ठीक है। कि हम कोई भी ट्रेंड हो मार्केट में जो चल रहा हो हमें उसे फॉलो करना होता है। किसी भी किस्म का ट्रेंड हो, तो ट्रेंडिंग म्यूजिक हो सकता है, कोई ट्रेंड हो सकता है, हर एक किस्म का। लाइक हम लोग जो रील्स हो सकती है, रील्स को हम लोग एजुकेट करने के बेस में चला सकते हैं, हम लोग उसको एंटरटेनिंग बेस में चला सकते हैं, किसी भी टाइप ऑफ रील हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब ये रहे रील्स मार्केटिंग जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। मुझे बताएं कि ये आप क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट। सेकेंड चीज हमारे पास आती है, जो सेकेंड स्ट्रेटेजी है वो है हमारे पास प्रीमियम विजुअल्स, ठीक है। विजुअल्स क्या, बेसिकली हमारा लोगो जिससे लोग हमें पहचान सके, या हमारी कलर थीम जिससे लोग हमें पहचान सके। फॉर एग्जाम्पल अगर नाइकी है, ठीक है, तो जस्ट एक टिक से हमें पता चलता है कि यार अच्छा ये तो ब्रांड नाइकी है। अगर कहीं बड़ा सा एम नजर आ रहा है तो हमें पता चलता है कि यार ये मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कि मिनिमम विजुअल इतने ज्यादा कि लोगों के अंदर बैठ जाए कि अच्छा ये लोग हाँ ये टेक्निकल सॉल्यूशंस है, ठीक है? ये थी ओके, ये जो थीम है ये टेक्निकल सॉल्यूशंस की बहुत ही यूनिक, बहुत ही आला, ठीक है। तो इस तरह का प्रीमियम विजुअल्स, लाइक इस तरह की हमारी हर एक चीज, हमारा जो लोगो है, हमारी वेबसाइट है, जो हमारी कलर थीम है, वो इस तरह की होनी चाहिए। हर जगह हमारी सेम टैग लाइन भी यूज हो रही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारी टैग लाइन है वी रन एड्स, ठीक है। आप फेसबुक पे चले जाएं,
आप इंस्टा पे चले जाएं, आप लिंक्डइन पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, हमारे हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम टैगलाइन है जो मैं रिप्रेजेंट कर रही है, वी रन एड्स, ठीक है। तो इसी तरह आपकी भी एक टैगलाइन होगी सेम, जो हर जगह आपके हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम रहेगी, जो आपको रिप्रेजेंट करेगी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो सके। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टैगलाइन यूज करना ये कहीं की अकलमंदी नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम लोग एक ही टैगलाइन को हर एक प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे। सो बेसिकली दिस वाज आवर प्रीमियम विजुअल स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी नंबर 2। मुझे बताइए कि आपको क्लियर है? बिल्कुल। परफेक्ट। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ, which is स्ट्रेटजी नंबर 3। थोड़ी सी ध्यान से सुनने वाली है, ठीक है। और बेसिकली तो लिख भी लीजिएगा और ध्यान से सुनने वाली याद रखिए। ये है रीटारगेटिंग हॉट प्लस एक्सिस्टिंग। अब एक जगह हो रही होगी हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक जगह हो रही होगी हमारी पेड मार्केटिंग। दोनों का मेन पर्पस क्या है? दोनों का मेन पर्पस है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना, और फिर उस यूजर के पीछे हम लोगों ने लगा देनी है अपनी सेल्स कैंपेन, ठीक है। जब सेल्स कैंपेन एक यूजर के पीछे लग जाती है डिफरेंट चैनल अप्रोचेस से, ठीक है, तो इन द एंड हमारी जो लीड फॉर्म है वो सबमिट होता है, तो इन द एंड हमारा जो रेट होता है कन्वर्जन का वो 99% बढ़ जाता है। अब ये था एक ओवर, अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पिक्सल है, ठीक है, एक जगह पिक्सल, पिक्सल हुआ करता है जो हमें 50% एक्यूरेट डेटा देता है, ठीक है। उसने फिर 50% एक्यूरेट डेटा दिया, तो हमने जब देखा कि यार ये 50% क्यों, तो हमने जब जाके देखा अपनी अश्योरेंस के लिए, तो जाके देखा कि वेबसाइट पे हमें परचेजेस आई हुई थी ऑलमोस्ट 50, लेकिन कैंपेन में हमें दिखा था वो 60। तो इनएक्यूरेसी ऑफ द डेटा था। उसके बाद फिर कन्वर्जन एपीआई व्हिच इज कॉल्ड कैपी, ठीक है। कैपी ने हमें दिया तकरीबन 60 to 70% एक्यूरेट डेटा। अब कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके जरिए आप हर एक चीज बड़ी ही स्मूथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट मेट्रिक्स बना सकते हैं, एक 3 सेकंड का मेट्रिक बना सकते हैं, लाइक 3 सेकंड की किस बंदे ने हमारी 3 सेकंड तक वीडियो देखी, किस बंदे ने 15 सेकंड देखी, किस बंदे ने 15 सेकंड से अबव देखी, कौन सा बंदा वेबसाइट पे गया, कौन से बंदे ने कौन सा पेज व्यू किया, कौन से बंदे ने लीड फॉर्म सबमिट किया, या कौन सा बंदे ने लीड फॉर्म फिल किया, या कौन सा बंदा लीड फॉर्म तक आया, ठीक है। हर किसी की हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हाई इंटेंट कस्टमर कौन होते हैं? हाई इंटेंट कस्टमर वो होते हैं जो 15 सेकंड से अब आपकी या तो रील देखते, या आपकी वेबसाइट पे चले जाए, या कोई पेज व्यू कर दे, या लीड फॉर्म तक आ जाए, लीड फॉर्म आपका फिल कर दे लेकिन सबमिट ना करे, ठीक है। अब हम लोग हाईली इंटेंट कस्टमर्स को दोबारा अपनी रील दिखाएंगे एक दिन में 7 टाइम्स, ठीक है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड हैमरिंग इन मार्केटिंग टर्म, ठीक है। अब हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं उनके माइंड में बार 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 कि हमसे वो इन द एंड परचेज कर ले, क्योंकि वो इंटरेस्टेड तो है, ठीक है, ऑलरेडी वो इंटरेस्टेड है, लेकिन इन द एंड हमारा मेन जो टर्म है वो है कि वो हमसे सर्विस ले ले, ठीक है। तो अब हम लोग ये किस तरह करेंगे? हम लोग इसी तरह करेंगे, हम लोग उनके माइंड में हैमरिंग करेंगे। एक दिन में उनको 7 टाइम इंप्रेशन मिलेंगे, तो इन द एंड वो हमसे परचेज यानी हमसे सर्विस लेंगे। और जो लो इंटेंट कस्टमर है उनको भी हम लोग सेम टाइप ऑफ हैमरिंग करेंगे। जब वो हाई इंटेंट में हो जाएंगे कन्वर्ट, तो अब हमारा काम होगा लास्ट के हम उसे कन्वर्जन मिलेगा। बेसिकली दिस ये मुझे बताएं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हैमरिंग इज थ्रू पेड मार्केटिंग? या हैमरिंग इज थ्रू पेड मार्केटिंग। ओके, श्योर, प्लीज यू विल कंटिन्यू। ओके, सो बेसिकली ये थी हमारी स्ट्रेटजी नंबर 3, रीटारगेटिंग हॉट यानी हाई इंटेंट, एग्जिस्टिंग यानी पुराने जिनका एक दफा हमारी वीडियो के साथ इंटरेक्शन हो चुका है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड आवर स्ट्रेटजी नंबर 3, रीटारगेटिंग हॉट प्लस एक्सिस्टिंग। मुझे बताया आपको क्लियर है? बिल्कुल। ओके, स्ट्रेटजी नंबर 4 बेसिकली हमारी एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग है, लेकिन वो अभी के लिए काम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर रही। वो जस्ट कुछ भी नहीं है कि उसमें हम लोगों ने कुछ कैटलॉग डिजाइन करने हैं, कुछ वेब पेजेस होते हैं इंटीग्रेट वगैरह, ठीक है। हम लोगों ने मेटा का वेरीफाइड टिक लेना है, लाइक ब्लू टिक लेना है, ठीक है। उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट लेटर ऑन अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा प्लीज फिर भी मुझे बता दें कि ये क्या है, एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग में क्या क्या आता है? श्योर श्योर आपको बताया थी। ओके, एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग में बेसिकली आजकल जो व्हाट्सएप है वो अपने वेब पेजेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस में जाएं तो उसमें एड रन करने की ऑप्शन भी आ चुकी है, ठीक है। उसमें डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना कैटलॉग भी बनाओ, ठीक है, आप बल्क में एसएमएस भी करो, आप अपना व्हाट्सएप चैनल भी बना दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है कि हम लोग अपना एक व्हाट्सएप चैनल बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डेली की पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। यूएस क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना एक कैटलॉग बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सर्विस
फीस होंगी, डिस्क्रिप्शन होंगे, चार्जेस वगैरह होंगे, ठीक है, पिक्चर्स होंगी, कुछ अच्छी सी मतलब विजुअल्स डाले होंगे हमने, ठीक है, पूरा कैटलॉग होगा उसमें के लोग उसे देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि हम लोग बल्क में एसएमएस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हमारे पास कोई न्यू क्लाइंट्स का हमारे पास इन्फो आ गया, डेटा आ गया, ठीक है, तो हम लोग उनको बल्क में एसएमएस कर सकते हैं। वो होता है व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई के थ्रू, ठीक है। अगर कुछ सिस्टर सॉफ्टवेयर होते हैं नो डाउट जिसके साथ एपीआई कनेक्ट होती है तो हम इजीली वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई हमें मतलब रेकमेंड होती है कि हम वहां से करें। सो बेसिकली हम लोग वहां से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम लोग दिन में 100 लोगों को, 1000 लोगों को एक ही मैसेज अगर करना है तो हम जस्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें this is in one click, all the messages can go in one click. yeah You just have to select all the messages can go in just one click. ये अच्छा, और WhatsApp की ऑफिशियल एपीआई हमें परचेज करनी पड़ती है। अच्छा, और ये हाउ एक्सपेंसिव इज दिस पर मंथ? expense मतलब almost $10 है, $20 है पर मंथ, इसका कुछ होगा ना? yeah, I'm not confirm about it, but I will confirm you inshallah. I प्लीज will. अगर आप मुझे पता करके बता दीजिएगा, क्योंकि वी Yeah, कैन I will. डेफिनेटली कंसीडर दिस, क्योंकि हम कोल्ड मैसेजिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, विच Okay, इज विच इज लाइक सिंगल मैसेज, मतलब एक एक मैसेज भेजना पड़ता है अलग अलग, जो सेल्स टीम है मेरी उसको, ठीक है। okay, okay. मैं यही तो ये चाह आपके रहा लिए हूँ इम्पोर्टेंट रहेगी। जी, मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लिक में मैं इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मैसेज भेजना शुरू कर दूँ, और दूसरा हम जो मैसेजिंग कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज विच इज Okay, कॉस्टली। okay. तो व्हाट्सएप पे तो हमें काफी फ्री है ना, वो हमें एक मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, उसके बाद मतलब हम अपनी आउटरीच इतनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक क्लिक में आप बहुत ज्यादा मैसेजेस भेज सकते हैं। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मी। तो आप प्लीज ये एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग को अभी से इसको जो है Consider करना। Okay, स्टार कर I दें, got. और हाँ वी हैव Yeah, टू I got. कंसिडर। Okay, I completely got. Completely got. ठीक है, ठीक है, मतलब ये इसमें आपके सिर्फ लिए useful जी, इसमें सिर्फ एक ही इशू है कि नॉट है। ऑल द डॉक्टर्स यूज व्हाट्सएप, तो मतलब we cannot use it for everyone, but 60 to 70% I think people have WhatsApp, right? So it's not a bad number. तो ठीक है, मतलब this can be quite beneficial. ठीक है, इसको हम कर सकते ओके ओके परफेक्ट। सो बेसिकली ये कि हार्वर्ड की रिसर्च भी हमें बताती है कि पिछले 4 सालों में जो शॉपिफाई है वो ऑलमोस्ट 200 मिलियन जो है अपना स्पेंड करता था पेड मार्केटिंग में, बट पिछले 1 साल से वो तकरीबन 2500 मिलियन खर्च कर रहा है अपने पेड मार्केटिंग में, क्योंकि उसे व्हाट्सएप से खतरा पड़ा था कहीं व्हाट्सएप उसकी जगह ना ले ले, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत तेज से ग्रो कर रहा है। इन फ्यूचर ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारी वेबसाइट की जगह हमारा व्हाट्सएप यूज होगा, ठीक है, हर एक चीज के लिए, ठीक हैं। है। सो इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेटली जो प्राइस है वो मैं आपको जरूर कोट करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारी फिफ्थ स्ट्रेटजी आती है व्हिच इज सीआरओ, दैट इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपके लिए है कि हम लोग आपकी वेबसाइट को किस तरह ठीक करेंगे, किस तरह उसको रिवैम्प करेंगे, किस तरह उसकी थीम्स को सही करेंगे, किस तरह एक छोटे से छोटे बटन को हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, किस तरह हम लोग लीड फॉर्म को इजी टू चेकआउट बना सके, ठीक है, किस तरह हम लोग उसको मतलब लोगों के लिए फिल करने में आसान है। ऐसा ना हो कि लोग सोचे कि यार इतना लंबा फॉर्म आई डोंट नो लेट्स लीव, ओके। तो इस तरह नहीं करना, हमें इस तरह का फॉर्म रखना चाहिए कि लोगों के लिए इजी टू फिल करना हो, ठीक है। सो हम लोग इस तरह की चीजें, कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी वेबसाइट पे जो हम लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि यूजर को एक अच्छा मतलब अच्छी फील आ सके। 2 to 3 सेकेंड का उसका लोड टाइम होना चाहिए, हर एक चीज लाइक अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कर सकती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सीआरओ के अंदर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वो हो सकती है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आपको सीआरओ वाली कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी नंबर 5 क्लियर है? जी क्लियर है। ओके परफेक्ट। स्ट्रेटजी नंबर 6 हमारे पास आती है सिर्फ मल्टी। इसमें एक मुझे प्लीज बता दें कि जो अच्छा जी। CRO है इसमें हाँ हाँ। कन्वर्जन रेट ऑफ, तो व्हाट्स गुड रेट कन्वर्जन सॉरी। रेट में किस रेट को, कन्वर्जन के किस रेट को आप लोग एक अच्छा CRO रेट समझते हैं? मतलब कन्वर्जन रेट, मतलब एक गुड रेट क्या होगा? मैं कन्वर्जन रेट का इसका जो मतलब है वो ये है कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं ये वेबसाइट लेके कि उनकी वेबसाइट इवन के इतनी ज्यादा होती है कि कोई बंदा उस पर आ ही नहीं सकता, ठीक है, ना उसमें लैंडिंग क्या चीज पेज ज्यादा होती होती है, है, क्या चीज इतनी ज्यादा होती है? इतनी ज्यादा खराब होती है कि कोई बंदा उस पर आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल उसका एक तो लोड टाइम ज्यादा होता है,
है। ठीक दूसरी है। एग्जाम्पल है कि जो लैंडिंग पेज है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उनके लैंडिंग पेज नहीं बने होते, उनकी पेजेस जो है वो सही तरह सेक्शंस मैनेज नहीं हुए होते। तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन ये है कि अगर कोई बंदा हमारे पास ऐसा आता है जिसकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम या तो उसकी वेबसाइट पूरी बना देंगे, अगर आप हमारे पैकेज के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो हम उसके अंदर कुछ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट सही भी है या आपकी वेबसाइट सही नहीं भी है, ठीक है, हम उसके अंदर कुछ इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लैंडिंग पेज कर लेंगे, हम लोग कुछ सेक्शंस बना लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग उसके अंदर स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे ताकि यूजर को एक अच्छा मतलब फील गुड आए जब आपकी वो वेबसाइट को यूज कर रहा हो, ठीक है। समझ समझ गया, it's easier to use, they like it, समझ गया हूँ, and whoever is visiting needs to be converted into a client, तो आपकी conversion आवाज rate हो जाएगा। आपकी आवाज दूर से आके के पास आ जाती है। अच्छा, अब कुछ बेहतर है? हाँ, आप जी, मैंने कहा मुझे समझ आ गई आपकी बात की कि आप लोग उसको यूजर फ्रेंडली कर देंगे वेबसाइट को, और क्या अट्रैक्टिव कर देंगे थ्रू द थीम, थ्रू द कंटेंट, ताकि जितने भी लोग आए दे आर मतलब वो ज्यादा इंटरेस्ट शो करें, तो व्हिच या इज कन्वर्जन रेट एग्जैक्टली। या दैट्स ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाबा ओके। के चल सकती है, मुझे समझ आ गई है अब। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 6 की बात करें विच इज मल्टी लेवल अप्रोच, जो कि है B2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अभी मुझे बताएं हम लोग डायरेक्ट टू कंज्यूमर ही कर रहे हैं ऐसे ही? सॉरी, आपने बड़ा तेज बोल दिया है, थोड़ा सा स्लो बोलें, ये जो 6 नंबर है ये क्या है? सॉरी, मल्टी लेवल अप्रोच। मल्टी लेवल अप्रोच। अप्रोच या ठीक है, अब क्या है मल्टी लेवल अप्रोच, मुझे बताएं जरा। मल्टी लेवल अप्रोच है कि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो फर्स्ट में है मुझे बताएं कि हम B2C कर रहे हैं अभी जस्ट। सॉरी, ये एक सेकंड, मेरा फोन बज रहा है, मैं इसको जरा बंद करता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। ओके, आई वाज अच्छा, आस्किंग अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो जस्ट B2C है यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर? नहीं, दिस इज बी टू बी, दिस इज बिजनेस टू बिजनेस, और ओके बिकॉज मतलब हम सर्विसेज देंगे क्लिनिक्स या डॉक्टर्स को, तो दिस इज डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस। ओके परफेक्ट। सो मल्टी लेवल अप्रोच भी यही था कि पहले हम लोग B2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर करेंगे, ठीक है, which is, आप जो कर रहे हैं उसके बाद जो हमारा है वो B2B भी था कि हम लोग बिजनेस टू बिजनेस भी करेंगे, ठीक है। जी जी। लेकिन अभी आप बिजनेस टू बिजनेस ही कर रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हम इंशाल्लाह इसी को स्केलेबल बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है। ओके परफेक्ट। ठीक है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी नंबर 7 की बात करें तो विच इज SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक ठीक है। है। ओके, सर्च इंजन मार्केटिंग में बेसिकली मेरा सवाल आपसे है कि मैं आपको दो सिनेरियोस देती हूँ। एक सिनेरियो में एक बंदा लेटा हुआ मील एंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, बहुत रिलैक्स, ठीक है, और उसके सामने आपकी रील आ जाती है, ठीक है, ये इसके नाम से एक्यूबेल के नाम से, ठीक है। एक ये बंदा है, एक वो बंदा है जो जाके गूगल पे स्पेसिफिक कीवर्ड से आप कोई सर्विस को सर्च कर रहे हैं और आप फर्स्ट पे आ जाते हैं, तो मुझे बताएं कि किसका इंटेंट आपसे सर्विस लेने का हाई होगा, जिसके सामने मीम रील आई थी उसका, या जो सर्च कर रहा है जाके? आई थिंक जो सर्च कर रहा है जाके। या दैट्स ट्रू। इसी के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजी नंबर 7 है वो स्टार्ट होती है जिस गूगल कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। हमारे पास आज के दौर में SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। इसके बगैर मतलब लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं, ठीक? गूगल पे हमारी रैंकिंग होना बहुत जरूरी है। मेरा एक सवाल आपसे है दोबारा कि मुझे बताएं कि अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है, कोई फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज करना है, आपने एक ऑफिस चेयर परचेज करनी है, ठीक है, आप गूगल पे जाके ऑफिस शेयर लिख रहे हैं और आपके सामने सबसे ऊपर आ रहा है तो मुझे बताएं जो सबसे फर्स्ट पे वेबसाइट आ रही है आप उससे जाके परचेज करेंगे या जो नीचे आ रही है आप स्क्रॉल डाउन करेंगे? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड रैंकिंग्स, ठीक है, कि आपकी जितनी रैंकिंग्स ऊपर होंगी, जो अगर आप फर्स्ट पे होंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट उतना ही डेवलप होता है आप पे कि अच्छा यार ये तो फर्स्ट पे, यार ये कुछ ना कुछ तो बात है, लेट्स स्टार्ट विद इट, ठीक है, हम जरा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड रैंकिंग्स, ठीक है। इसमें हम रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं और ये जो गूगल पे किसी
कीवर्ड सर्च करता है, ये गूगल पे आके हमसे हमें अप्रोच करते हैं, उसका जो होता है इंटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज आवर स्टडी नंबर 7, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। मुझे बताएं, आपको क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा जी, ये इस तरह है कि जो SEM है ये ऑर्गेनिक भी तो हो सकती है ना, ये ऑर्गेनिक भी हो सकती है और ये दोनों तरीके से हो सकती पेड भी हो सकती है। है। ठीक है। अब इसमें जो मैंने अपना जो मेरा ऑपरेशंस मैनेजर है उसके साथ जो मैंने प्लान किया है वो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो असल में हमें काम मिलता है ना, हर काम का देयर इज अ हॉट पीरियड ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, मतलब जिस तरह इफ यू आर सेलिंग शूज एंड क्लोथ्स तो ईद पे इट्स हॉट बिजनेस, यू गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस। इसी तरह तो हमारा जो बिजनेस है इसका जो सबसे प्राइम टाइम है ना, दैट इज दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि उस टाइम पे क्लिनिक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खत्म हो रहे होते हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम, क्योंकि इट्स वी आर वेरी हैप्पी एंड लकी कि हम अभी मई में हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम मई से अपनी ऑर्गेनिक SEO शुरू करें अक्टूबर तक, ठीक है, तो वी विल बी एट अ मच बेटर पोजीशन इन अक्टूबर। ठीक है, एंड फ्रॉम अक्टूबर टू देन जनवरी वी वांट टू टेक दिस फ्रॉम ऑर्गेनिक टू पेड। तो उसमें ये है कि एक तो हमें ऑर्गेनिक SEOs का एक हमें बेस मिल जाएगी अप टिल अक्टूबर, which will put us in quite a good position if you consider where we are right now, we are nowhere। ठीक है, तो फिर अक्टूबर से जब हम उसको ऑर्गेनिक के ऊपर पेड करना शुरू कर देंगे तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हमारी रैंकिंग काफी अच्छी हो जाएगी SEOs के हिसाब से, तो हमें फिर काफी ट्रैफिक मिलना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, मतलब आई एक्सप्लेन द एंटायर थिंग टू यू इस हिसाब से, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज दिस साउंड? हेलो। जी, आवाज आई है आपको? हाँ हाँ जी जी, कंटिन्यू करिए। जी, मैंने कहा आपको मैंने सारी चीज समझा दी है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? या it's a good plan, no doubt, it's a good plan। बेसिकली अगर आप एक 3 मंथ्स का प्रपोजल भी देखें तो इसमें ऐसा ही है कि पहले जो कुछ 1.5-2 माह है ऑलमोस्ट उसमें हम लोग चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लास्ट का मंथ आए हैं कि उसके अंदर हम लोग लॉन्च करें। ठीक है, तो हाँ, जी नो डाउट इस टर्म में हम लोग अपने फेसबुक पेजेस को अच्छा बना सकते हैं, हम लोग अपनी SEO कर सकते हैं बैकएंड पे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा कंटेंट बना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर उसके बाद हम लोग अपनी जो रैंकिंग्स है फेसबुक फॉलोअर्स वगैरह वो बढ़ा सकते हैं। लिंक्डइन पे अगर हम लोगों ने जो है लिंक्डइन रीच जनरेशन करनी है तो हम लोग वहां पे अपनी स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लाइक ये चीजें हम लोग डेवलप कर सकते हैं उससे पहले। ठीक है। ठीक है, बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि व्हेनेवर वी स्टार्ट कि हम शुरू से ही ना SEOs ऑर्गेनिक हमारे शुरू हो जाएं। बाकी तो ठीक है, साथ साथ कंटेंट वगैरह सब पेजेस पे बेहतर होता जाएगा, वो चीजें तो वी विल कीप इम्प्रूविंग। बस वी वुड वांट कि हमारा SEO शुरू से शुरू हो जाए। आई गॉट, आई गॉट, ठीक आई है। गॉट। ओके, हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 8 जो है वो है CRM, विच इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली ये लीड्स को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी है कि हम लोग किस तरह लीड्स को मैनेज करते हैं। हबस्पॉट है, ज़ोहो है, वो हाई लेवल है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लीड को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है हबस्पॉट, जिसके अंदर ब्रीज का एक फीचर भी है। ब्रीज आपको ये बताता है एक्टिव वो स्टेज कवर करता है कि ये लीड कितनी इंटरेस्टेड है, ये लीड इंटरेस्टेड है, इसमें अप्रोच करो, इसमें अप्रोच नहीं करो। इवन के हर स्पोर्ट में notes की ऑप्शन भी है, फॉलो अप की ऑप्शन भी है। आपकी आज के साथ मीटिंग है वो आपको रिमाइंडर देता है 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उसके अंदर जो आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। हॉटस्पॉट बहुत ज्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट हुआ हुआ है। ठीक है, लोग उसे यूज कर रहे हैं और बहुत ही लाइक बेनिफिशियल भी है। और ठीक है। अगर हम CRM की बात करें तो ये इसीलिए है ताकि हमारी लीड लीकेज ना हो। ठीक है, हमें अच्छा। पता हो कि कौन सी लीड कितनी कितने लेवल पे, कौन सी लीड कहाँ पे है, इसकी क्या स्टेज है। ठीक है, तो हमें वो हर एक चीज बताने में बड़ा बड़ा ही आसानी होता है एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस अच्छा, सॉरी, ये मुझे बताइए CRM में R स्टैंड्स फॉर कस्टमर। रिलेशनशिप ठीक है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट।
अच्छा So basically अच्छा, these was our ठीक है। ये सॉरी, मुझे ये बताएं कि CRM में व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट वी आर लुकिंग एट, मतलब हाउ डू वी डिफाइन कि CRM हमारा अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, हाउ डू वी नो दिस? और इसी तरह के उसके जरिए कम से कम हमारी लीड्स की डिस्कशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें दिन की अगर 100 लीड्स आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल दिन की अगर 25 लीड्स आती है, ठीक है, हमें लीड्स आ जाती है और हमारे जो एफटीओ है उसने उसे अप्रोच नहीं किया, ठीक है, तो जो सीईओ लेवल पे होगा बंदा उसे पता चल जाएगा कि ये लीड आई, उसे अप्रोच नहीं किया गया क्योंकि उसके नोट्स बने होंगे साथ, ठीक है। अगर उसने उसे कॉल की थी तो उसी दिन उसकी कॉल लॉग आ जाएगी कि यार हाँ इसने तो 2 से 3 मिनट के अंदर सेल्स के पूरे लीड फॉर्म हुआ सकता है, तो उसे 2 से 3 मिनट के अंदर आप उसे कॉल करें, आपको उससे पता चल जाएगा कि यार इसने कॉल की नहीं, तो वहां पे कॉल लॉग आ जाएगा, ठीक है। आप वहां पे उसे पकड़ सकते हैं, आपकी लीड की रीचिंग नहीं होगी किसी किस्म की, ठीक है। आपको पता होगा कि यार इस बंदे ने मुझे इस महीने पेमेंट करनी है तो मैं उसको अप्रोच करूँ, इस बंदे ने मुझे इस दिन में कहा था तो मैं उसको इस दिन अप्रोच करूँ, आपको जहन में रहेंगी चीजें, पॉपअप्स रहेंगे, आपकी लीड की रीचिंग नहीं होगी, तो ये बेनिफिट। ठीक है जी। ओके परफेक्ट। हमारी ये कुछ 8 स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, जो अब खत्म होती हैं। हम अपनी स्टेज 3 की तरफ चलते हैं, विच इज प्री लॉन्च मार्केटिंग, ठीक है। अब इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेटेजिक चैनल्स के जरिए स्मॉल क्लिनिक्स और इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को टारगेटेड आउटरीच शुरू करना, ठीक है। इसके कुछ की एक्शंस हैं, वो है पेन पॉइंट कंटेंट लॉन्च करना, ठीक है, यानी पेन पॉइंट कंटेंट यानी जितना भी कंटेंट होगा ऐसा कंटेंट हम लोग लॉन्च करेंगे कि एक बज़ क्रिएट होगी मार्केट कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, इस तरह का हम लोग एक बज़ क्रिएट कर देंगे मार्केट में कि कुछ आने वाला है, ठीक है। कुछ एक ऐसी हाइप बना देंगे कि कुछ आने वाला है और लोग सोचेंगे क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, समथिंग इज कमिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो है लीड कैप्चर फॉर्म के साथ लैंडिंग पेज एक्टिवेट करना, ठीक है, फ्री बिलिंग असेसमेंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मेडिकल बिलिंग चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पर एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस तरह का भी कंटेंट हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है वेबसाइट विजिटर्स के लिए रीटारगेटिंग स्टेप करना, ठीक है, यानी उनको जैसा आपको कहता है कि रीटारगेट हमने किस तरह करना है, तो ये वो है कि हम लोगों ने उसको रीटारगेट कैसे करना है, तो उसका सेटअप करना है। इसके अंदर डिलीवरेबल्स है, वो है सोशल मीडिया कंटेंट रोल आउट, लैंडिंग पेज का सेटअप, एजुकेशनल कंटेंट एसेट्स और इनिशियल एड कैंपेन सेट, ठीक है। अब इसकी जो टाइमलाइन होगी वो तकरीबन ये लेगा 1 से 2 हफ्ते, ठीक है। ये थी हमारी स्टेज नंबर 3 जो है प्री लॉन्च। आप मुझे बताएं, आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और ये मुझे बताएं, ये मतलब वी कैन स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट 3 वीक्स और वी विल डू दिस इन द फर्स्ट 3 वीक्स? आई डिडंट अंडरस्टैंड, आप स्टेज 3 की बात कर रहे हैं? जी, मैं पूछ रहा हूँ, ये जो स्टेज 3 है, ये हम पहले 3 वीक्स के बाद शुरू कर सकते हैं या ये हम पहले 3 वीक्स में ही करेंगे? ऊपर से अगर हम टाइमलाइन देखते हुए आए तो ऊपर तकरीबन जो लास्ट टाइमलाइन थी वो 3 से 5 हफ्ते थी, ठीक है। हम लोग ये बिल्कुल। 5 हफ्ते के बाद हम लोग ये वाला स्टेज 3 स्टार्ट करेंगे जो हमारा टाइम लेगी 1 से 2 हफ्ते, ठीक है। ठीक ठीक है, अब मुझे समझ आ गई। ठीक। ओके, अब स्टेज 4 में अगर हम बात करें तो स्टेज 4 है ऑफिशियल लॉन्च, ठीक है। ऑफिशियल लॉन्च में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है इसका कि इनिशियल लीड ड्राइव करना और मेडिकल बिलिंग में ऑनलाइन अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करना, ठीक है, जो हमारा मेन गोल है। की एक्शंस है इसके मेडिकल प्रैक्टिसेस को टारगेट करते हुए एड कैंपेन लॉन्च कर देना, स्पेसिफिक पेन पॉइंट एड्रेस करते हुए कंटेंट मार्केटिंग इंप्लीमेंट करना, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग और सपोर्ट को हाईलाइट करते हुए लीड नर्चर ईमेल भेजना, ठीक है। अर्ली परफॉर्मेंस डेटा की बेस पर कैंपेन ऑप्टिमाइज करना, यानी जितने भी हमारी परफॉर्मेंसेस हुई होंगी, जितने लीड आए होंगे, उसके बेस पर हम जो है कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। डिलीवरेबल्स की बात करें तो डिलीवरेबल्स है कि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट और अपलोडिंग हो चुकी होगी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्रिएटिव्स के साथ हम लोग डिलीवर कर चुके होंगे, सिंप्लीफाइड एसईओ इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होगी और हम आपको अब वीकली रिपोर्टिंग देंगे, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। इसकी जो टाइमलाइन होगी वो तकरीबन ये लेगा 6 से 8 हफ्ते, यानी ऑब्वियसली टोटल जो बन गया पीछे स्टेज 1 से चलते हुए ये हो गए हैं हमारे 8 हफ्ते, अब हमारे 8 हफ्ते कवर हो चुके हैं। अब आखिरी स्टेज पे चलते हैं जो है हमारी स्टेज नंबर 5 विच इज पोस्ट लॉन्च ग्रोथ, ठीक है। पोस्ट लॉन्च ग्रोथ यानी कि क्या अब हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। पोस्ट करने के बाद अब
ग्रोथ के लिए हम लोग क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले क्रिएशन की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे, कैंपेन ऑप्टिमाइज करेंगे और 40 प्लस क्लाइंट मंथ के टारगेट की तरफ सस्टेनेबल ग्रोथ फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। ये एक्शन है कैंपेन परफॉर्मेंस रिव्यू करके चैनल्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, इनिशियल रिजल्ट्स की रोशनी में एसईओ स्ट्रेटेजी को एनहांस करेंगे, नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए रिकमेंडेशंस बनाएंगे, अर्ली सक्सेसेस पर केस स्टडीज बिल्ड करेंगे जो वो आर ओ आई शायद को शो करने के लिए, यानी आर ओ आई स्टैंड फॉर जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ही माइंड स्किप हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर इसके कुछ डिलीवरेबल्स की बात करें तो डिलीवरेबल्स है हमारे पास पास्ट 90 डेज का फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, कि हम लोगों ने पिछले 90 दिन में क्या किया था ऐसा, ठीक है, उसका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे। टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज, यानी हम लोगों ने जो अचीवमेंट की होगी उसका एक परसेंटेज निकाल के आपको देंगे। नेक्स्ट स्टेप, यानी जो हमारे अगले स्टेप है उसके लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे, ठीक है, और ये जिसकी टाइमलाइन है ये ऑन गोइंग है, यानी अब ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक प्रपोजल पूरी रेटिंग, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको एक 90 डेज का एक पूरा प्लान दिया, कुछ 8 स्ट्रेटजीज दी, ठीक है, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा ब्रांड कंसिस्टेंट बन सकता है, ठीक है। ये था हमारा एक फुल फ्लेज एक डिजिटल मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी जो मैंने आपको आज पेश की है। मुझे बताएं कि आपको हर एक चीज क्लियर है, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, ताकि मैं उसे मजीद क्लैरिफिकेशन उसमें कर सकूँ आपकी। अच्छा, आपका आवाज मेरी आ रही है क्लियर? आ रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बातें तो सारी बड़ी अच्छी हुई हैं। ये मुझे बताएं, ये टाइमली इसी तरह जिस तरह आपने प्लान किया ये चीज़ें ऑन टाइम डिलीवर भी होंगी आप लोगों की तरफ से? सर बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले एक चीज कही है कि आपके साथ एक बंदा होगा डेली बेसिस पे, ठीक है, वो आपको हर रोज बताएगा कि आज ये हो रहा है, ठीक है, आज ये हम कर रहे हैं। हर रोज एक प्रॉपर आप यू कैन से दैट एक जो बिजनेस मीटिंग नहीं होती, वो जी, वाली मीटिंग होती है। आपने अगर अपनी ठीक है, तरफ से कोई टीम मेंबर्स लेके आनी है आप लेके आ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई टीम मेंबर्स आने होंगे तो हम भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। हम आपको अपनी एसईओ टीम से मिलवाएंगे, हम आपको अपनी प्रोडक्शन टीम से मिलवाएंगे, हम आपको ग्राफिक के बंदों से मिलवाएंगे, आपको कंटेंट राइटर, हर पूरी जो टीम है हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी इस ग्रुप में हम कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो सेल्स के बंदे हैं, जो एक दो ऑपरेशन के बंदे हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये ग्रुप फिल होगा, ठीक है, काफी बंदों से। तो आप ठीक इस है, चीज को टेंशन ना लें कि टाइमलाइन जो है वो पूरी एग्जैक्ट मीट होगी जो आपसे बात की गई ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, आप लोगों की कंपनी में हेड काउंट क्या है? है। सॉरी, मतलब आप लोगों की कंपनी में हेड काउंट क्या है? हाउ बिग इज योर कंपनी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 25 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। और ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अलावा यूएस की मार्केट का आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस है इनिशियली, मेरे अलावा भी? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे यूएस बेस्ड यूके बेस्ड क्लाइंट्स हैं। हम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल काम। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, जो अब जिस तरह आपने मुझे डिफरेंट टीम्स के बारे में बताया है, ठीक है, कि मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग इज सेपरेट, एसईओ इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, all of them, all of these people are quite experienced? वेरी एक्सपीरियंस। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जिनको हमने प्लान वगैरह दिए हुए, वो उनका बिजनेस इनिशियल लेवल से सेटअप कर रहे हैं, एसईओ, वीडियो प्रोडक्शन, हर एक उस चीज की ठीक आप टेंशन ना लें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस, ना सिर्फ एक्सपीरियंस बनते हैं बल्कि हाईली पेड लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, आप इसकी टेंशन ना लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं, जो मेरी बात हुई थी आपसे पहले, मुझे उनका नाम भूल गया, किससे हुई थी? तो जी जी, तो मैंने उनको ये कहा था कि मुझे एक तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लान भी इनको बोलें कि प्लीज बता दें कि मतलब अगर आपने भी मुझे 3 मंथ्स का मतलब ये तो आपने मुझे बता दिया है कि व्हाट ऑल वी हैव टू डू, हाउ मच विल दिस कॉस्ट? और एक, ओके, हमारे दूसरा जी, पैकेजेस जी ये तो आप लोगों के पैकेजेस हो गए ना, उसके अलावा प्लीज वो भी बता दीजिए। दूसरा, मुझे ये भी पता लगाना है कि अगर हम पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो मतलब इन द यूएस मार्केट, हाउ मच आर वी टॉकिंग अबाउट इन डॉलर्स, हाउ मच डू वी मतलब to get a good result, what is the minimum we can spend, and then how can we max it out, or matlab if we had have a good revenue flow in
6 months, तो मतलब टू डबल अवर बिजनेस या टू मतलब मल्टीप्लाई 3 फोल्ड्स, फिर हमें किस तरह की स्पेंडिंग ज़हन में रखनी चाहिए कि इतने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा? तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ योर टीम, इसके बारे में भी आप मुझे एक तो अपने पैकेजेस के बारे में बता दें और थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। ठीक है, मैं आपको बेसिकली सबसे पहले तो मुझे एक चीज आपसे कंफर्म करनी है कि आपने लिंक्डइन पे एड्स रन करनी है कि आपने उस पे एड रन करनी है मेटा पे? लिंक्डइन तो मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, अब मुझे नहीं हम्म, अंदाजा, लेकिन लिंक्डइन का फायदा भी बहुत है। फायदा नहीं पता। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर बोथ एंड वी शुड पुट आवर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि LinkedIn का जो एड स्पेंड हमें रेकमेंड करता है वो उतना है, बट बेसिकली वो नीड्स पे डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की लीड जनरेशन है, कि आप किस तरह की लीड्स सेंड करवा रहे हैं, किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या स्पेंड करेंगे डेली का। सो बेसिकली ये चीज है। तो अब ये है कि मैं आपको जो इसका टोटल कॉस्ट है आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं कर रही क्योंकि इस चीज का मैं आपको एक रफ आइडिया भी दे सकती हूँ। लेकिन एक ठीक है। रफ आइडिया ये है कि $10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, $10 से हम लोग रीच कर। इट टोटली डिपेंड्स कि हम $15 पर डे करेंगे, $12 करेंगे या $10 ठीक है, टोटली डिपेंड्स $10 पर व्हाट पर पीरियड? डे पर डे। पर डे। और मतलब $10 के स्पेंडिंग से भी कोई रिजल्ट आता है कि नहीं, वो वैसे ही बस ऑब्वियसली आता है, स्पेंडिंग? ऑब्वियसली आता है। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन कोई 3 to 4 डेज आ जाती हैं जब हम लोग अच्छी स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, जो पेड मार्केटिंग है, ठीक है, जी। उससे तो हम्म, आप लोगों को कोई ना फायदा है ना नुकसान है, वो तो मैंने अपनी पॉकेट से करूँ, ऐसा ही है। हम्म, वो तो मैं जितनी करूँ। आपकी आवाज फिर कम आ रही है। जी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि पेड मार्केटिंग, उससे तो आप आपको कोई फायदा है ना अपनी कोई नुकसान। अब आवाज आपकी आ रही है? आवाज अब आ रही है, अब मच बेटर। जी। असल में ये लैपटॉप जो है ना, ये प्रोफेशनल यूज के लिए, इसमें सिर्फ एक लोकेशन में मैं इसके सामने बैठा हूँ तो सिर्फ तब आवाज आती है, तो ओके थोड़ा तंग कर रहा है ये। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, पेड मार्केटिंग से तो आप लोगों को ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, वो तो मैंने अपनी पॉकेट से करना है, और जो फायदा होना है वो भी मुझे ही आना है, ठीक है, इसी तरह। बिल्कुल ऐसे। तो ये मुझे बताएं कि हाउ बेनिफिशियल हैज पेड मार्केटिंग बीन इन योर आईज और इन द आईज ऑफ योर कॉलीग्स, कि लोगों ने जब इस पे स्पेंडिंग की है तो हमेशा ही रिजल्ट आता है कि मतलब समटाइम्स इट्स नॉट बेनिफिशियल? ओके, बेसिकली इट्स वेरी बेनिफिशियल, वेरी मतलब क्योंकि जिन लोगों को अपना बिजनेस ग्रो अप करना है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उनके लिए नहीं है कि जो इससे कुछ नहीं समझते, ठीक है, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा है जो इससे कुछ समझते हैं। हम्म। इट्स ठीक है। बेनिफिशियल, इट्स वेरी बेनिफिशियल ठीक है, ग्रो तो अप मतलब, करने जी मतलब आप लोगों के सामने जिसने भी इसके ऊपर स्पेंड किया है पेड मार्केटिंग के ऊपर ऑन सेपरेट प्लेटफॉर्म्स, दे हैव ऑलवेज ग्रोड देयर बिजनेस एवरी या टाइम। ठीक है। ठीक है, दैट्स क्वाइट अश्योरिंग। चलें, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके। अब मुझे बताएं कि आप किस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही इंशाल्लाह इसको प्लान कर सकें। किस चीज़ को किस तरह करना चाहते हैं, सॉरी? आप प्रोसीड किस तरह करना चाहते हैं, लाइक आप हमारे साथ किस तरह जाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को वो परफॉर्मेंस बेस्ड पैकेज है कोई? हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड पैकेज एक अलग है, ठीक है, और जो दूसरा पैकेज है वो अलग है। लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड पैकेज जो है मैं आपको एक मिनट में आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ, और मुझे बता दीजिए कि उसमें सर्विसेज क्या हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा हाँ, वो स्पेंडिंग सब की। कुछ लिखा हुआ है। देखिए, जो मैं आपको प्रपोजल प्लान दिए ना, वो प्रपोजल प्लान अकॉर्डिंग ही उसके हम लोगों ने डिजाइन किए, ठीक है। ठीक है। आप एक दफा जब वो देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, जो मुझे दिया गया है प्रपोजल ये सेम एज इट इज उसके अकॉर्डिंग ही है, कि मुझे ठीक है। जस्ट एक मिनट देखना है। ठीक है, अभी आपने जो भी सर्विसेज बताई हैं, दिस इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग? या दिस इज ठीक। दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, लाइक इसमें एक ठीक। फुल फ्लेज हम आपको सॉल्यूशन दे रहे ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोग मुझे कोई प्लीज डिस्काउंट दे सकें, इनिशियली आई डोंट हैव एनी बिजनेस एट द मोमेंट, तो as soon as I get even a little bit business, we can रीडू the financials again. हैं।
ओके तो आप लोग बेसिकली जी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, जो भी आप लोग कर सकें इसमें डिस्काउंट, जो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है, तो जस्ट फॉर गुडविल, तो मतलब आई कैन वी कैन स्टिक फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड वी कैन आई कैन वर्क विद यू गाइस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके बेसिकली नो डाउट वी कैन, ठीक है, लेकिन कोई भी नेगोशिएशन की बात आती है, ठीक है, कोई भी इस तरह डिस्काउंट्स वगैरह की बात आती है, तो आपकी जो मीटिंग है, मैं जो मेरे से सीनियर है, मैं आपकी उनके साथ करवा दूंगी, ठीक है। आप जरूर। उनके साथ डिस्कशन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह विल डू समथिंग गुड इंशाल्लाह, हाँ, ठीक है। वट एवर इज बेसिकली पॉसिबल, नॉट व्हाटएवर इज प्रेसिंग अलॉट। हाँ, वट एवर इज पॉसिबल, नॉट प्रेसिंग अलॉट ऑन इट, लेकिन वट एवर इज पॉसिबल, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। क्योंकि असल में आई वाज आल्सो, मैं भी जॉब करता था, और मैंने अपनी जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स है उससे मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, तो अभी एवरी एवरी स्मॉल बिट काउंट्स फॉर मी। या आई कंप्लीटली गॉट, हाँ, कंप्लीटली क्योंकि मैंने जारी बात है इस बिजनेस को सक्सेसफुल भी तो बनाना है, तो जो भी मेरी सेविंग्स हैं उससे मैंने सारा कुछ अचीव भी करना है, तो मैं अभी बड़ा देख संभल के चल रहा हूँ कि अल्लाह कामयाब करे इसमें। कंप्लीटली गॉट। ओके जस्ट लेट मी नो वन थिंग कि मैं, हाँ, मैंने आपको इसको सेंड कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, और ठीक आप है। इसको चेकआउट करने के बाद बेशक मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, आपकी कब मीटिंग करनी है उनके साथ। ये हमारे कुछ डिफरेंट पैकेजेस में, आप इसको कर लें, बेशक अभी ही कर लें, ताकि हम इसको यहीं पे करें लाइक फाइनल, कि आप नोट्स ठीक है। वगैरह करवा दें उनके टाइम से अच्छा, करवा दें। जरूर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी आपने जो भी मुझे 3 मंथ्स का प्लान बताया है, इसमें से कुछ चीजें तो मैंने लिख ली हैं, कुछ मैं नहीं लिख सका, तो कैन यू सेंड दिस टू मी इन अ सॉफ्ट कॉपी, डू यू हैव इट? या आई हैव। हाँ, तो अगर आप प्लीज वो सॉफ्ट कॉपी भी मेरे साथ शेयर कर लें, क्योंकि असल में आई हैव टू, मेरा बड़ा भाई अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसको भी सारा कुछ दिखाना है कि आप लोग इसको किस तरह करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो वो भी प्लीज शेयर कर दें। ओके बेसिकली मैं आपको बताती हूँ चीज, कि अभी ना आप इस इन प्रपोजल्स को देखिए, ठीक है। इसके अच्छा। बाद ना आपको जो हमसे रिक्वायर्ड है ना, उसके हाँ। ऊपर एक प्रॉपर प्रपोजल मीटिंग होगी, ठीक है। ये तो हमारी ठीक है। तरफ से चीजें थी कि हमने आपको बताया, आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, आप कस्टम चाहते हैं, ठीक है, या अगर आप यही चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रपोजल प्लान सेंड करवाऊँ, ठीक है। और वो प्रपोजल अच्छा। मीटिंग होगी प्रॉपर, जो सीनियर है, ठीक है, उसके अंदर आपकी नेगोशिएशन, डिस्काउंट, हर एक चीज होगी, ठीक है। तो ठीक है। मुझे इस चीज में थोड़ा गाइड दें, देन अकॉर्डिंगली हम करते हैं। बस ठीक है, वो तो फिर आपने सवाल का जवाब दे दिया। वो प्रपोजल में ऑटोमेटिकली हर चीज के ऊपर वैसी बात भी हो जाएगी और सब कुछ देख भी लेंगे, तो ठीक है। साउंड्स गुड। ठीक है, थैंक यू ओके सो मच फॉर योर टाइम, और मुझे सारी ओके चीज आप मुझे, हाँ, आप मुझे बस एक चीज बता दें कि अब आपने जो मैंने आपको प्रपोजल प्लान दिया था, आपने इसी पे जाना है, ठीक है, या आपने कोई कस्टम पैकेज सिलेक्ट करना है, या आपने 150 के, 300 के, या 215 के वाले पे जाना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको प्रपोजल दिया जाए। नहीं नहीं, वो 150 के अभी मत करें, वो बाद में देखेंगे, अभी तो आई वुड रादर स्टिक विद दिस वन, लेकिन वी कैन रिकंसिडर आफ्टर 6 मंथ्स, पहले देखते हैं कि इसका कैसा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ओके जस्ट मुझे एक चीज बताइएगा कि आपको मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज, कि अब जो आपने सीनियर के साथ मीटिंग करनी है, वो किस बेस पे करनी है, क्योंकि आपको ना मुझे कस्टम पैकेज का पता चल रहा है, और ना मुझे आपके पैकेज का पता चल रहा है कि आप किस चीज पे जा रहे हैं। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसको थोड़ा सा हम शायद थोड़ी बहुत ट्विकिंग करें, और हम इसी पे स्टिक करेंगे। ओके ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो मैं आपको पूरा बताया है, ये जी जी। ऑलमोस्ट 150 के का प्रपोजल है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अच्छा। आपको पूरा एक प्लान दिया 3 मंथ्स का, ठीक है, जिसके ठीक अंदर है। मैं आपको सक्सेस इंक्लूड, तो ये 150 के ऊपर बना है, तो इसके ऊपर एंड ऑब्वियसली, सो 150 के पर मंथ। या 150 के फॉर मंथ, या राइट। ठीक। ठीक है। नहीं नहीं, तो आप, ये तो एक्सपेंसिव है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हाँ मैं भी जरा वही सोच भी लेता आपसे, हूँ और डिस्कस भी कर लेता हूँ, तो फिर आई गेट बैक टू यू। या फोर आपको मैं इंशाल्लाह दोबारा अप्रोच कब करूँ इस चीज के लिए? मंडे को कर लें। मंडे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच मोहम्मद सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, ठीक है टेक जी, केयर, थैंक यू। और थैंक थोड़ा सा यू। मुझे आप प्लीज अगर एक वॉइस मैसेज में बता दें कि जो मेरा परफॉर्मेंस बेस्ड, एक उन्होंने मुझे 30,000 का भी बताया था, उसमें क्या जी जी। क्या आता है, तो वो ओके प्लीज उसमें, अगर आप एक वॉइस मैसेज में बता दें बेशक आराम से। ओके परफॉर्मेंस बेस्ड मैं आपको अभी बता रही थी, परफॉर्मेंस बेस्ड में वो जो मैंने आपको 8 स्ट्रेटजीज बताई थी ना, ठीक है, जी जी। उसमें कुछ वो स्ट्रेटजीज आती है, ठीक है, जो हर रोज ठीक। इम्प्लीमेंट होती है,
और कुछ ठीक। हमारे जो परफॉर्मेंस मार्केटर है, ठीक है, जब आपके साथ 1-to-1 मीटिंग होगी तो वो कुछ बैक एंड पे कुछ स्ट्रेटजीज चल रही होती है, ठीक है, जो हर रोज आपको बताई भी चाहिए कि आज हम ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हमने की तो आज हमको ये रिजल्ट मिला, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है। तो बेसिकली वो उस चीज के लिए है। बाकी जो ये प्रपोजल है ये 150 के वगैरह पैकेजेस पे बना हुआ, ठीक है। तो उसके ठीक लिए है, जो 20 के वाली बात है वो उस पे, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। ओके, ओके, ठीक अल्लाह है, हाफिज। अल्लाह हाफिज।